हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट जाता है ना फिर तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियोज चैप्टर वाइज हमने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए 12 के का पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित अनुपात को भिन्न के रूप में लिखे और उन्हें सरलतम रूप में यहाँ पर लिखना है। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप इस पर ध्यान मत देंगे, ये बोला ना कल जो एक्सरसाइज 11 का शायद बी हल कर रहे थे ना, उसका सोल्यूशन है। ठीक है ना, आज हम यहाँ पर आगे हल कर रहे हैं। पहला में बोला गया ना 12:9 अनुपात को इस प्रकार से बटे में लिखा जाता है, 12/9। ठीक है, तो बोला गया है कि सरलतम रूप में भी लिखना है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख दिए हैं 12/9। और सरल करेगा ना तो इसको काटिए, देखिए 3 के पहाड़ा में कट जाएगा 3 चौ 12 और 3 तिया के 9। तो इसी को फ्रेंड्स काट के सरल रूप में लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा दोनों आंसर हमारा, एक हो जाएगा भिन्न के रूप में, एक हो जाएगा सरलतम के रूप में। बी नंबर पर आइए। 15:10 है ना, तो 15/10। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें कि 15 और 10 दोनों आ जाए? आप कहेंगे 5 के पहाड़ा में 5 तिया के 15 और 5 दूनी के 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सरलतम रूप में। ठीक है, बी नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं सी नंबर पर। सी में है ना 20/32। देखिए 20:32 था, तो 20/32 ये कौन से पहाड़ा में कटेगा? तो फिर से 20/32 है ना, तो देखेंगे ना तो ये 4 से कट जाएगा, 4 5 के 20, 4 ठीक है 32। तो हमारा ये दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी में आइए। 18 है और 27 है, तो 18/27 लिखेंगे। अच्छा, 6 के पहाड़ा में 18 कटेगा, लेकिन 6 के पहाड़ा में 27 तो नहीं कटेगा। हाँ, 9 के पहाड़ा में कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ई में देखिएगा 2.2/3 है ना, तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। 3 दूनी के 6 और 6 दू 8/3 लिख दीजिए पहले। अनुपात, फिर 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख दीजिए पहले। अब फ्रेंड्स अभी ना सिर्फ हमने यहाँ पर पूर्णांक तोड़े, अभी कुछ हल नहीं किए हैं। अब इसको आप ना कैसे तोड़ सकते हैं, जो देखिए आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौ 32 और 5 तिया 15। पहले इधर गुना किए हैं तो 8 चौ 32 आ जाएगा, और फिर 3 5 के 15 आ जाएगा। और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें कि 32 और 15 दोनों आ जाए? तो आप कहेंगे कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा भिन्न के रूप में भी हो जाएगा, सरलतम के रूप में भी हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा में बोला गया ना कि निम्नलिखित अनुपात को भिन्न के रूप में लिखे, जैसे 24:18, 30:20। तो इसको कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में? देखेंगे सबसे पहले क्या है, 24:18 पहला जैसा ही है ना, देखेंगे यहीं पर फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 24:18 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 24/18। कटेगा ना तो काटिए, 6 चौ 24 और 6 तिया के 18, 4/3, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 30:20, तो यहाँ पर 30 बटा में 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सी में देखिए 45/225, 45/225। तो जानते हैं फ्रेंड्स 45 5 ही 225 होता है। ठीक है, तो ऊपर 1 लिख दीजिए और नीचे 5 लिख दीजिए, 1/5 आंसर। 1/4 और 3/4 है ना डी में, 1/4 और 3/4 है। अब फिर सब आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 तिया का 12 हो जाएगा, 4/12। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यही 1/3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखेगा ना, बोला गया निम्नलिखित को अनुपात के रूप में लिखना है। कैसे, 4 रुपया है, आई 4 रुपया ना 80 पैसा है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखेंगे। ऊपर लिख दीजिए 4 रुपया और नीचे है 4 रुपया 80 पैसा। अब चाहें तो यहाँ पर दशमलव घटा करके ना ऊपर 0 दे सकते हैं, 2 अंक है तो 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 5 40, 8 6 48। तो यही 5/6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी का दूसरा 100 किलोमीटर और नीचे है 1 किलोमीटर, तो ऊपर 100 और नीचे 1, तो 1 से अगर काटेंगे तब भी 100 ही आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए सी नंबर है ना 442/578, 442/578। अब फ्रेंड्स कौन सा पहाड़ा से काटेगा? तो देखेंगे 2 से पहले काटिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी 4, 2 से एक बार में, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 9 18। अब फ्रेंड्स कौन सा पहाड़ा आता है जिसमें कि 221 आ जाए?
तो ये पर देखेगा ना ये किससे कट जाएगा हमारा 2 2 4 1 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी पहाड़ा से आपको यहाँ पर ट्राई करके देखना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ना चेक कर लिए, ये 17 के पहाड़ा में आ जाएगा। देखिए 17 एकम 17 है ना, और 18 19 20 21 22 5 1 51 और 17 तो 1 51 और 17 के तो वर्ग ही होता है दूसरा बासी, तो 13/17 ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देख लेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीसरा का भी सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा बोला गया है ना यहाँ पर कि निम्नलिखित भिन्नों को अनुपात के रूप में लिखना है। अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे 625 बटा में 875 है ना, देखिएगा यहीं पर सोल्यूशन कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 625, ये दो अनुपात का साइन होता है, ठीक है, 875, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फिर से ये कट भी सकता है, ठीक है, अगर चाहे तो काट कर लिख सकता है, लेकिन सिर्फ अनुपात में बोला गया है तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसी का हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, 729 बटा 1458, तो 729 अनुपात 1458। आप फिर चेक कर लीजिएगा, कटेगा तो काट सकते हैं। वैसे तो पता चल रहा है कि इसका डबल है, तो आप इसको काटेगा ना तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं 1:2। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है 125/216, यही ना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 125/216 हो जाएगा। सिर्फ जो बाटा में है ना उसको इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर भी प्रश्न सॉल्व हो गया, देख लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं पाँचवें पर। ये आ चुके हैं फ्रेंड्स हम पाँचवें नंबर प्रश्न पर। बोला गया ना कि निम्नलिखित अनुपात की तुलना करिए। इसे 5:6 है, तो ऐसे लिख दीजिए 5/6। इधर है 7:8, तो 7/8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 × 5 = 40 हो जाएगा ना, और 6 × 7 = 42। आप नीचे लिख लेंगे इस प्रकार से, कटता है तो काटिए, 2 से कट जाएगा 20 बार में, 2 से कट जाएगा 21 बार में, तो यही 20/21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में देखिए 3:4 यानी 3/4, 51:68 यानी 51/68, ठीक है। अच्छा ये देखें कटेगा, 17 × 51 17 चौ 17 ही होता है ना, तो 17 × 51 17 64 कट जाएगा। 4 × 12 और 4 × 12, 12 से एक बार में, 12 से एक बार में, 1/1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अनुपात में 1:1 भी लिख सकते हैं। जस्ट इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा में आइए, बोला गया निम्नलिखित अनुपात को ना सरलतम रूप में लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 55 मिनट, यहाँ पर 1 घंटा, तो फिर आप देख सकते हैं ऊपर अगर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, इकाई सेम कीजिए, तो 1 घंटा को लिखिएगा यहाँ पर 60 मिनट। आप कहें जी बिल्कुल काट दीजिए 5 से 11 बार में, 5 से 12 बार में, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी में देखिए ये है 25 रुपया, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 28 पैसा, तो रुपया को ना यहाँ पर पैसा में बदल दीजिए, ठीक है। तब 25 रुपया है, पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना, अब 28 पैसा रहने दीजिए, ठीक है। 4 से काटिए, 4 × 7 = 28 कट जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 625/7 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये भी फिर 400/2.5 कर देंगे, देखेंगे ये लिखेंगे यहाँ पर 400 ग्राम है, और 2.5 है ना, यहाँ पर किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए 1000 से गुना करेंगे ना तो 3 अंक की जगह 2 ही अंक आएगा, क्यों, क्योंकि फिर से 1 अंक के बाद दशमलव था, तो दशमलव को हम यहाँ पर हटा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 2 0 से ये वाला 2 0 कट जाएगा, तो 4/25 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। डी में देखेंगे 25 लीटर है, और नीचे देखेंगे ना तो 560 मिलीलीटर है, तो 1 लीटर में 1000 लीटर, तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर लीटर से मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, 1 0 से 1 0 हम यहाँ पर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 से कटेगा, ये 2500 है ना, तो देखेगा अभी काटे थे तो 625 बार में काटे था, तो ये 625 आ जाएगा। ये 4 से काटेगा ना तो 14 × 56 होता, तो ये 14 आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है ना। चलिए 7वां देखिए, एक विद्यालय में बोला गया ना कि इतना छात्र है और इतना शिक्षक है, तो शिक्षक की संख्या विद्यार्थी की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले शिक्षक की संख्या का, तो शिक्षक कितना है 102 लिख लीजिए, 102। विद्यार्थी कितना था 3300, तो बटा कर देंगे 3300। अब जो काटेगा ना यहाँ पर काट लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से 6 से ना 2 कट जाएगा, 6 से कितना बार में कटेगा, 17 6 के 2 तल से होता है 17 बार में, 6 × 35 और 6 × 35 0, तो 17/550 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8वां में आइए, एक कॉलेज में इतना विद्यार्थी है और इतना लड़कियां हैं, तो अनुपात याद कीजिए किसका, लड़की और कुल विद्यार्थी का। लड़की कितना है 2300,
कुल विद्यार्थी कितना है 6620। तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा कितना 230 और नीचे बच जाएगा 662। तो 2 से काटिए, 12 दूनी के 24 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 11 दूनी के 22 और 2 पचे 10 115, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 से 1, तो 115 बटा ना 331 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये 8 का ये था ना, इसी में भी और प्रश्न है बी भी। बोला गया लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का, लड़की कितना है 2300। अच्छा लड़का कितना है जो नहीं ना पता, लेकिन देखिए टोटल विद्यार्थी तो है कितना 6620, जिसमें लड़की कितना है तो लड़का कितना होगा 6620 में से ना 2300 घटा दीजिए। 6620 में से 2300 लड़की घटा देंगे तो जो बच जाएगा लड़का आ जाएगा 0 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि लड़का हो जाएगा 4320। ठीक है। अब 0 से 0 कटेगा और जो कटता है काट देंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में 115 बार में, ये कट जाएगा 2 दूनी के 4 और 16 दूनी के 32, तो 115 बटा 216 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सी को भी। सी में है ना लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी की संख्या, लड़का कितना निकाले हैं तो आप कहेंगे लड़का ही ना है 4320 और कुल विद्यार्थी क्या था 6620। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तभी जस्ट देखेंगे 216 बार में काटे हैं। ये फिर से कितना 662 कितना बार में कटा है 331 बार में, तो नीचे 331 आ जाएगा। जस्ट इस प्रकार से हमारा सी नंबर भी बढ़िया से हल हो जाता है। देख लेंगे फ्रेंड्स, 8वां पूरा कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं 9वें पर। ये रहा फ्रेंड्स, देखेंगे 9वां नंबर। बोला गया है ना शीला और संगीता के बीच ना 20 कलम है टोटल, जिसमें कि 3:2 में बांटना है। ठीक है। तो 3:2 में बांटेंगे ना तो 3:2 को हम इस प्रकार से ना अपने मन से चर लगा देंगे, ये हो जाएगा x, तो 3 2 हो जाएगा 5x, काट दीजिए 5 चौ 20, x का मान कितना आ गया है 4, तो x जगह पर 4 रख दीजिए, 3 गुना 4 2 गुना 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। देखिए जोड़ेंगे तो 12 8 20 कलम आ गया है। 3x कौन था देखेंगे 3:2 में यहाँ पर बांटा था ना, एक हो जाएगा यहाँ पर शीला, एक हो जाएगा यहाँ पर संगीता, तो शीला को आ जाएगा यहाँ पर 12 और संगीता को यहाँ पर आ जाएगा 8, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे शीला यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा संगीता जो कि हो जाएगा 8। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से ना अब 10वां नंबर को भी बनाएंगे, प्रत्येक का अनुपात ही निकालना है ना, अब तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। देखेंगे 30 मिनट का है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 मिनट 1/1/2 घंटा से, तो देखिए बटा में लिख देंगे 2 एकम 2 1 3/2, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए ना 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1/2 आधा घंटा है तो 60 30 90 मिनट, तो 30/90 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 30 एकम 30 30 तिया के 90, 1/3 आंसर आ जाएगा। बी में देखेंगे 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर, अच्छा 1.5 मीटर ना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेंगे 2 जीरो, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो एक ही जीरो देंगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4/15 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी में है 55 रुपये का 55 पैसे का 1 रुपया से, 1 रुपया में 100 पैसा, तो बटा में 100, 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में, तो 11/20 ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी में देखिए 50 मिलीलीटर है 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 2 लीटर में 2000, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 0, 1/40 आ जाएगा ना। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 10वां का भी सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है। 11 में आइए, देखेंगे ये सेम यही वाला प्रश्न है, 9 नंबर वाला ही है। देखेंगे ना 60 रुपया है 1:2 में बांटना है, 60 रुपया है ना 1:2 में बांटना है, 1:2, एक से x लगा दीजिए तो 2 1 हो जाएगा 3x, 3 से काटेंगे तब 20 बार में, x का मान कितना आ गया है तो 20, तो 1 हो जाएगा x 20 और 1 हो जाएगा यहाँ पर x से 20 रखेंगे तो 20 दूनी के 40 और 40 से 20 जोड़ेंगे ना तो देखेंगे 60 आ गया है ना। तो बोला गया है कि कीर्ति और किरण के बीच है ना, पहला है कीर्ति और दूसरा है किरण, तो कीर्ति को कितना मिला है 20 रुपया, और फिर था यहाँ पर किरण, किरण को कितना मिला है तो 40 रुपया। यही दोनों हमारे सवाल के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बर्मा में खाली स्थान भरना है ना, देखिएगा यहाँ पर पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ है 14/21, यहाँ है 3, यहाँ है 6, फिर यहाँ पर है 27। ठीक है। आपके सामने है ना, अब कैसे कैसे भराएगा ना जो देखेंगे। ये फिर से 7 से नहीं लग रहा कि कटा हुआ है, 7 तिया 21 और ऊपर 7 दूनी के 14 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 लिखेंगे। ठीक है। और 2 का कितना गुना है तो 2 तिया के 6, तो 3 तिया के 9, 9 का कितना गुना है 9 तिया 27, तो 6 का भी 3 गुना हो जाएगा 18। बस इतना समझना था। 7 दूनी के 14, 7 तिया 21, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18,
ये फ्रेंड्स पूरा हमारा सॉल्व हो जाता है। नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल आप दोबारा देखिएगा। चलिए 13 में आइए। बोला गया ना कि एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, जहाँ महिला है 25 और शेष पुरुष है। ठीक है, तो महिला की संख्या पुरुष की संख्या देखेंगे, टोटल 45 होगा ना है, लिख लीजिए। टोटल यहाँ पर है 45, जिसमें कि महिला कितना है 25, घटा दीजिए। ये महिला है तो वुमेन लिख देते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 20 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब जो प्रश्न बोला गया है ना उसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखेंगे। पहला बोलेगा महिला की संख्या पुरुष की संख्या से। महिला है 25, पुरुष है 20। 25/20 काटेगा तो काटिए, 5 बचे 25 तो 5 चौ 20, 5/4 आंसर आ जाएगा। बी नंबर देखिए, पुरुष की संख्या का महिला की संख्या से। अच्छा, पुरुष की संख्या और महिला की संख्या ना उलट दीजिए, 4 ऊपर 5 नीचे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज ना 12 का यहाँ पर ये सभी हमने यहाँ पर हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स हम 12 का भी हल करा देंगे। तो यहाँ पर आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फिर तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।